Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath, एही छय गोसाई कौरी चरण वंदना, यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन. राधे श्याम जी, नरोत्तम प्रार्थना का जो विषय है बहुत विशाल है और बहुत सुंदर है, बहुत भावुक प्रसंग है. और मुझे लगता है कि पिछले 15-20 वर्षों से, 15-18 वर्ष से मेरे मन में था कि मैं नरोत्तम प्रार्थना का गान करूं. ठाकुर जी ने आज उसका अवसर दिया है. शायद पात्रता तो खैर अभी भी नहीं है, उन्हीं के आश्रय में हम लोग, गुरुदेव के आश्रय में तो ये दुस्साहस करने जा रहे हैं. लेकिन देखिए ठाकुर जी कैसे निभावें, किस तरह से करें. इसी बहुत बहुत दिनों से लालसा थी, बहुत दिनों से लालसा थी. तो ठाकुर जी अब अपने आप ही निभाएंगे. उन्हीं का प्रसंग है, उन्हीं की महिमा है. और हमने पिछली बार उसको नरोत्तम ठाकुर की चरित्र की पृष्ठभूमि के ऊपर हम इसका गान करना चाह रहे हैं. वो इसीलिए कि हमें पहले ये पता लगे कि जिस तरह से हम कॉलेज में भी पढ़ते थे, शेक्सपियर का अगर पढ़ा हमने, कोई पोएम पढ़ी, कविता पढ़ी, तो हमें ये पता लगना चाहिए उसने किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ये बात की है. क्योंकि हम जिस चीज की तरफ देखते हैं, हमारा दृष्टिकोण उसकी तरफ ऐसा बन जाता है. और अभी हम जैसे मीराबाई का ही लें. अब मीराबाई के जो चरित्र है वो उनके पद ही उनके चरित्र हैं, पद ही उनके चरित्र हैं. करुणा का प्रसंग है तो कब लिखा गया है, अगर दैन्यता की गुहार लगाई है तो कब लिखी गई है, श्रावण की लीला की बात की गई है तो कब की गई है. तो इसी तरह से अगर हमें नरोत्तम प्रार्थना को समझना है तो मीराबाई के अगर हम पद समझ जाएं तो हम उनके चरित्र को समझ जाएंगे. और अगर हम
नरोत्तम प्रार्थना को समझना चाहते हैं तो हमें इसीलिए हमने नरोत्तम ठाकुर का चरित्र का गान पिछली बार किया और हमने ये एक बात समझी कि उन्होंने नरोत्तम ठाकुर महाशय ने ये जो लिखे प्रार्थना लिखी, 2 ग्रंथ मेन उनके हुए सभी ग्रंथों में से, और उनमें से प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना, जो हमने कहा कि 2-2 रुपए में ये भक्ति मिलती है ना। हमने यही बात यहां से शुरू की थी। तो खैर अभी 2-2 रुपए में तो नहीं मिलती, 100 रुपए 50 की भी मिले तो भी क्या ऐसी कौन सी बात है कि नहीं हम ले सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर ये उन्होंने लिखा है तो जीवन के कौन से काल में लिखा है। जिस तरह से रावण जब भी शरीर त्याग रहा था तो ठाकुर जी ने, राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला कि लक्ष्मण तुम जाओ, उनसे तुम उनके जीवन का अनुभव शिक्षा ग्रहण करो। जो विष्णु सहस्त्र नाम लिखा गया, भीष्म पितामह ने कब लिखा, कब बोला, वो कब वो शैया शर शैया के ऊपर थे, कि जीवन का जो अनुभव है, कि एक पूरे जीवन का अनुभव है, कौन से काल में हम कौन सी बात करते हैं। तो ये जो नरोत्तम ठाकुर जी की ये जो प्रार्थना है, ये उस समय में लिखी हुई है। वृंदावन का काल वो विश्राम हो गया है, जब उनकी दीक्षा हुई वो विश्राम हो गया है। जो खेतुरी में नाम प्रचार हुआ वो भी विश्राम हो गया है। उसके बाद उन्होंने जो दीक्षा का उनका समारोह हुआ, गंगा नारायण जी की दीक्षा हुई, रामकृष्ण जी की दीक्षा हुई और हरिराम जी की दीक्षा हुई, सबकी दीक्षा हुई। उसके बाद उनका जो नित्य दिनचर्या थी, हमने पिछली बार पढ़ी कि वो दिनचर्या कैसी थी। सुबह से लेकर सब आरती करना, एक समय मधुकरी करके खाना या एक समय भोग लगाकर वही प्रसाद पाना, इतना 1 लक्ष नाम जप करना, बीच में कोई समय होना तो इष्ट गोष्ठी करनी या कोई ग्रंथ स्वाध्याय करना। और उसके पश्चात जब निवासाचार्य जी गुरुदेव, किनके, रामचंद्र जी के, रामचंद्र जी जो हैं, तो वो जब उनको अपने गुरुदेव के आदेश से वृंदावन जाना था तो उस समय उनको विरह और वियोग इतना हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि अब ये उस समय में ये प्रार्थना लिखी गई है। तो हम ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि इस प्रार्थना के बाद वो 6 मास भी नहीं उन्होंने जीवन धारण किया होगा। तो एक जो इतने बड़े पार्षद हैं ठाकुर जी के, नरोत्तम ठाकुर जो हैं, साक्षात नित्यानंद प्रभु का आवेश है, प्रकाश है उनका। तो उन्होंने अगर अपने जीवन का अनुभव डाला है तो कितना वो जरूरी है हमारे लिए समझना। वो ये हमें स्थिति और उनकी स्थिति देखनी चाहिए। और हम सोचे निवासाचार्य जी जो हैं वो मणि मंजरी हैं, रामचंद्र जी जो हैं वो करुणा मंजरी हैं, और ये जो है नरोत्तम ठाकुर ये चंपक मंजरी हैं। ये तीनों का साथ निकुंज में भी है, ये तीनों का साथ निकुंज में भी है। तो ये जो बात कर रहे हैं इन्हीं निकुंज की बात कर रहे हैं। क्योंकि इस जीवन में अभी हम देखें कि कोई अपने यौवन काल में है तो कोई कैसी बात करेगा, तो ठीक है हम थोड़ा इग्नोर भी कर सकते हैं। खैर ये तो पार्षद है, इनकी तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। उस समय भी जो 16-17 की उम्र में, आयु में वृंदावन चले गए दीक्षा के लिए, उन्होंने इतना तप किया गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए। तो आप उनके अनुभव काल में वो जो कहना हमें चाहते हैं और वो किस तरह से कहना चाहते हैं। और इस ग्रंथ की एक और खूबसूरती बहुत सुंदर है कि कुछ ग्रंथ होते हैं जो रस ग्रंथ होते हैं, कुछ होते हैं सैद्धांतिक ग्रंथ होते हैं, लेकिन इस ग्रंथ में सबका समावेश है, सबका समावेश है। सब इसमें सिद्धांत भी है, इसमें प्रार्थना भी है, इसमें रस तत्व भी है। और इसमें कुल मिलाकर 55 पद हैं। हम रोज रोज नित्य कोशिश करेंगे, जब भी हम क्लास लेंगे, क्लास में बैठेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 2 करेंगे ताकि मिक्सअप नहीं हो, हम उसका ही मनन चिंतन उसी का हम कर पाएं। तो ये 2-2 पद हम लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके बारे में ये संस्कृत में नहीं लिखे हुए, पहले दिन से ही ये
हिंदी बंगला में और बड़ी सरल भाषा की है, तो कोई ऐसा पद हो जो गेय हो। गेय किसको बोलते हैं? जो गाने के योग्य हो। तो इसका तो अर्थ साक्षात हो गया कि उन्होंने पहले दिन से जब लिखते ही सोच लिया कि तुम इसको गाना गाना। इसीलिए ऐसे लिखे गए प्यार जो लिखे गए, ये बंगाली में, संस्कृत में नहीं लिखे गए, क्योंकि ये कलयुग के हम जीवों के लिए लिखे गए कि हम और अपने आप को, आप देखिए 20 जो पद हैं इसके, वो अपने आप को उन्होंने प्रताड़ित करते हुए लिखे हैं। प्रताड़ित करने का क्या आशय था? अपने आप को क्यों प्रताड़ित वो करेंगे? वो तो पार्षद हैं, वो तो प्रियालाल जी की निकुंज की मंजरी है, वो क्यों करेंगी? लेकिन सूरदास जी ने लिखा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी, दैन्यता दैन्यता। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी है। क्यों लिखी है? तुलसीदास जी ने अपने आप को इतना नीचे करके, और देखिए एक गौड़ीय साधक, कोई भी साधक हो, खैर गौड़ीय साधक का महाप्रभु ने जब प्रबोधानंद सरस्वती के पास काशी में गए, महाप्रभु तो महाप्रभु हैं, लेकिन जब उन्होंने आमंत्रित उन्होंने किया काशी में उन्हें प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने, तो वो कहां बैठे? जहां सबने बाहर जूता उतारा हुआ था, वहां बैठे। दैन्यता उन्होंने हमें सिखाई है, महाप्रभु ने, कि हमें कितना दैन्य होकर भजन करना है। भजन की सबसे पहली सीढ़ी ही दैन्यता है। अहम का त्याग तभी होगा जब हम दैन्यता पे हम पांव रखेंगे। लेकिन देखिए, दीनता और दैन्यता, उसमें अंतर है। दीनता, दीनहीन, अकिंचन, ऐसे ये किसी गरीब में भी आ सकता है, दरिद्र भी हो सकता है। लेकिन आपके पास सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी, जैसे नरोत्तम ठाकुर हैं, राजा के पुत्र हैं, राजकुमार थे, लेकिन दैन्यता कैसे? उन्होंने अगर चुनी अपने गुरु से दीक्षा लेने की बात सोची और उनको प्रसन्न करने के लिए, तो उन्होंने कोई और सेवा नहीं पहले सोची। उन्होंने शौच मल को उठाने की, वो भूमि को परिष्कृत करने की, उनका हाथ मार्जन वो कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचा। उसमें उनको घृणित नहीं कुछ लगा कि वो गुरुदेव की को कैसे वो उसकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये दैन्यता है, ये दैन्यता है। और एक साधक की सबसे पहली सीढ़ी ही दैन्यता होती है। अपने आप को हम, हमारे से सब आगे हैं, यही तो सिखाया गया है, यही परंपरा है। जब हम दासानुदास कहते हैं, तो इसका क्या अर्थ है? यही तो अर्थ है कि हम अपने आप को सबसे दीन समझें, दैन्यता की बात करें। तो ये हुआ प्रार्थना की बात, इस तरह से। अच्छा, अब हम पहले पद में प्रवेश करने से पहले हम थोड़ा सोचें कि उनको प्रार्थना ही लिखने की क्या आवश्यकता थी। देखेंगे, अगर आज एक पद हुआ तो एक ही करेंगे, दो हुए तो दो करेंगे। जैसे ठाकुर की, हमें जाना कहाँ है, हमें उस लक्ष्य को ही प्राप्त करना, ठाकुर जी के चरणारविंद को ही प्राप्त करना है। ये रास्ता इतना सुंदर है, ये जो साधन है, हमारा साध्य भी सुंदर है और उसके तक पहुंचने का रास्ता भी सुंदर है। हम उसको एंजॉय करते हुए, आनंद में रास्ते को हम आनंद से तय करते हुए वहां पर हम पहुंचे। तो प्रार्थना क्या है? अब जैसे एक हम समझे एक बात को, आरती। हम कहते हैं आरती, घंटे बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये इधर जा रहा है। आरती क्या है? आर्त, मन से जो आर्त भावना आती है श्रृंगार के समय की, ठाकुर आप इतने सुंदर, मुझे तो कभी दर्शन ही नहीं हुए आपके, मैं तो इसी रूप में दर्शन कर रहा हूं, है ना? तो ये आर्त भावना। संध्या आरती, तो ये आर्त भावना कि आज का दिन भी ढल गया, जीवन का एक और दिन कम हो गया। ये नहीं सोचे हम कि क्या हुआ हमारे साथ, आज का दिन ऐसा ही निकल गया, कैसे हुआ। तो ये आर्त भावना, आरती, ये आरती का अर्थ है। प्रार्थना वही है, करें हम प्रार्थना, लेकिन विरहा भाव से युक्त होनी चाहिए, वियोग से युक्त होनी चाहिए, वही प्रार्थना है।
और दैन्यता की पृष्ठभूमि पे, दैन्यता की धरातल पे हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और भक्ति के सबसे बड़े 2 अंग हैं, हमें सोच के और महाप्रभु के आश्रय में रहकर, चैतन्य महाप्रभु के वो चल के हमें पता लगता है 2 ही हैं, ठाकुर के लिए गाना और रोना। गाना और रोना, क्रंदन करना। और ये 2 ही ऐसे पद हैं, 2 ही ऐसे स्टेप्स हैं जिसको हम जितनी बार, आप एक बार, अच्छा अभी हम ठाकुर कहते हैं तुम मेरे सामने नृत्य करो, मैं तुम्हारे आगे बिक गया। क्यों? उन्होंने ये नहीं कहा तुम मेरे लिए माला करो, मैं तुम्हारे लिए बिक गया। क्योंकि माला करते करते तुम्हारा ध्यान है असर सबका, लेकिन माला करते करते तुम्हारा ध्यान और कहीं भी जा सकता है। लेकिन नृत्य करते करते तुम्हारी सर्व इंद्रियां उसके चरणों में समर्पित है। और तुम जब गाते हो, नाभि से जब तुम गाते हो, अपने तुम परिश्रम से जब तुम गाते हो, तो तुम उसके लिए गाते हो, उसको रिझाने के लिए गाते हो। अभी आप देखो, भजन संध्या हो, ठाकुर के लिए गाना, राधा रमन जी के आंगन में बैठकर गाना और उसके लिए गाना, और भजन संध्या में स्टेज पे गाना, दोनों में फर्क रहता है। लेकिन जो आप मंदिर में गा रहे हो उसके लिए गा रहे हो, अपने घर में आरती कर रहे हो आप उसके लिए गाना है। तो गाना जो है वो गेय, ये प्रार्थनाएं जो है वो गेय है। और गौड़ीय साधकों के लिए एक एक प्रार्थना एक एक कंठहार की बांधती है, एक एक माला मुक्ता माला की बांधती है। इतनी प्रेशियस है, इतनी मूल्यवान है कि हमें उसको धारण करके कम से कम एक एक हम माला हम ठाकुर को रोज अर्पण करें, अपने हाथ से, अपने भावों से पिरोकर, अपने उसके सूत्र में पिरोकर हम ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाएं कि ठाकुर आज हमने तुम्हारे लिए ये गाया। और जब तक हमारे में विरह नहीं आएगा, वियोग की भावना नहीं आएगी, फिर वही प्रभुपाद की बात मेरे मन में हमेशा आती है, बैक टू गॉड हेड। हम तो यहीं बड़े प्रसन्न हैं, यहाँ कंफर्टेबल लाइफ चल रही है, बच्चे ठीक से पढ़ रहे हैं, खाना पीना ठीक चल रहा है, ठाकुर जी की सेवा भी ठीक से चल रहा है, बाकी जो हो रहा है करियर भी हो जाएगा, हम सब सुख शांति से रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें ये ध्यान ही नहीं आता कि हमें वापस भी जाना है। तो प्रार्थना में भाव तो तभी जुड़ेगा ना जब हमें पता लगेगा कि हम वहां से आए हैं, हम यहां के हैं ही नहीं। तो यहां पर आती है हमारी भगवत गीता के प्राइमरी लेसन्स कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, ये प्राइमरी लेसन्स है ना। लेकिन अब एक बार भक्त को, साधक को ये समझकर वही टिक नहीं जाना है। अगर तुम्हें पता लग गया कि तुम कौन हो, तुम उनके अंश हो, तुम्हें वहां से उसके साथ मिलना है, तो तुम्हें प्रयत्न तो करना पड़ेगा ना आगे चलने के लिए। वहां ठहर थोड़ा जाओगे तुम आगे बढ़ो। कैसे बढ़ो? उनका हाथ पकड़ के बढ़ो, उनके मार्गदर्शन में बढ़ो, जो आगे चल चुके हैं, जिन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया है। उसमें सबसे पहले तुम्हारे गुरुदेव आते हैं जो उस रास्ते पे हैं, फिर तुम्हारी ऊपर, उसके ऊपर परंपरा आती है। तभी परंपरा का महत्व है, तभी दीक्षा का महत्व है। क्योंकि दीक्षा हुई, अभी पीछे प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्सव था, तो पता लगा कि महाराज जी का है चैत्र प्रतिपदा का। तो मैं सोच रही थी, तो पता लगा कि नहीं, ये उनका वो दिन है जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली। उनका ये बर्थडे नहीं है, जन्मदिन नहीं है जब वो पैदा हुए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिवस वो माना। हम कब, हमारा जन्म हुआ, हमारा जन्म उसी दिन हुआ, उसी दिन हमारी यात्रा शुरू हुई। आप 60 के हो गए, आप 55 के हो गए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुम उसी दिन तुम्हारा जन्म हुआ है, वही उसी दिन से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई है। और घर में भी तुम अगर पहले, जैसे रूप और गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की हम बात लें, तो रूप बड़े छोटे भैया हैं सनातन के, लेकिन रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, रूप अग्रज हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा पहले हुई, सनातन की बाद में हुई। मिले दोनों पहले इकट्ठे थे, लेकिन बाद में
रूप गोस्वामी की दीक्षा पहले हुई, रूप मंजरी सबसे बड़ी है। ठीक है, अब हमने गेय है, प्रार्थना है, विरह की भूमि में है, और कौन इसको लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है, अपने आप को इतना नीचे करके, इतना दैन्यता में लाकर वो इस तरह से कर रहा है। और गौड़ीय साधन जो है, साधन हमें कैसे आगे बढ़ना है, पूरा एक पैकेज है, 55 पद है ये, लेकिन इतना बड़ा ये पैकेज है कि कोई इसको समझ लेना, गौड़ीय परंपरा क्या है पूरी इसको समझ आए। इतने इतने बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन ये जो 55 पद में जो इसको समझ गया तो पूरा गौड़ीय साधन का सिद्धांत समझ गया, गौड़ीय पूरी प्रणाली समझ गया, महाप्रभु का स्वरूप समझ गया, निकुंज लीला समझ गया, रागानुगा भक्ति समझ गया, हमें कैसे प्रवेश पाना है, कहां तक पहुंचना है, कि इसकी उड़ान ऐसी दी है। और अनुभव है ना, कौन सी स्थिति में कहां कब लिखा गया है, विरह योग की भूमिका कहां लिखी गई है। अच्छा, अब एक और बात है इसमें, महाराज श्री ने जब मुझे दीक्षा दी, महाराज श्री ने, बड़े महाराज श्री ने, उन्होंने मुझे बहुत एक बात बोली कि लाली, हमारे इष्ट प्रियालाल जी हैं, राधा रमन जी इष्ट हैं हमारे, लेकिन हम गौड़ीय हैं, हम गौर लीला के माध्यम से उनको अप्रोच कर रहे हैं। और गौर कौन है? गोविंद राधा रानी। गोविंद और राधा रानी का युगल जो है वही गौर महाप्रभु है, वो अलग नहीं है। तो गौर जो है, गौरांग जब हम बोलते हैं, गोविंद ने जब राधा रानी की अंग कांति को धारण किया है, गौर को धारण किया है, वही गौरांग है। तो गौर कांति को धारण करने वाले महाप्रभु जो हैं वही गौरांग हैं, वही हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उन्होंने कहा हमारे इष्ट जो हैं वो महाप्रभु नहीं हैं, वो प्रियालाल जी हैं, लेकिन वृंदावन का जो रास्ता है वो उसी को समझ में आएगा। वृंदावन का जो रस तत्व है, निकुंज लीला को, जो वो गौड़ीय तत्व को, गौड़ीय रास्ते को, महाप्रभु को जो समझा है, वही उसको शीघ्रता से पा सकता है। अच्छा, अब एक और शब्द बहुत सुंदर मुझे लगता है, प्रार्थना को हम क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। विज्ञप्ति करनी, अपना भाव उद्गार प्रकट करनी, प्रार्थना। जैसे हम आर्त शब्द एक बहुत अच्छा है, आर्त की आरती है ना। तो एक हमें, अब साधक हैं हम लोग सब, हमें ये बात समझनी चाहिए, विज्ञप्ति करनी, अपनी बात किसी को रखनी, कहनी, क्या? विज्ञापन करना। हम ठाकुर जी के आगे सब बैठते हैं, तो हमें क्या विज्ञापन करना चाहिए? भक्तों के समाज में हम बैठते हैं तो हमें क्या विज्ञापन करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ये अगर हम तिलक लगाते हैं तो ये हमारी विज्ञप्ति है ठाकुर को बताने के लिए, तो देख मैंने विज्ञप्ति करी, मैं तुम्हारी हूं, ये विज्ञप्ति है। मैंने आज तुम्हें श्रृंगार किया, जो तुमने मेरे से करवाया, तुम्हारा स्नान कराया, तुम्हारा श्रृंगार किया, तुम्हारी सेवा जो मेरे से बन पाई, भोग लगाया, ये क्या है? ये विज्ञप्ति है। ये हमने विज्ञापन किया, मैंने तुम्हारे लिए आरती की, आपके लिए। और ये क्या है? हैमरिंग है। जैसे एक के ऊपर हथौड़ा लगता जाए, रोज लगता जाए, नित्य लगता जाए। रोज तुम नॉक करोगे, खटखटाओगे, कोई एक बार दरवाजा तो खोलेगा ना कि कोई आया है। तो आप विज्ञापन, हम ये विज्ञापन करते हैं, भोग लगाते हैं ना, हम विज्ञापन करते हैं, ठाकुर के आगे अपनी हाजिरी लगाते हैं, विज्ञप्ति करते हैं। कुछ गाते हैं तो उतने भाव से गाएं कि हम विज्ञप्ति करें, प्रार्थना करें। लेकिन समाज में क्या होता है? विज्ञापन होता है।
हमने उतना दान दिया। हम मंगला पे जाते हैं, आप आते हो मंगला पे, ऐसे कहते हैं। ये वो विज्ञापन दूसरा है, वो एडवर्टाइजमेंट होती है, या उसमें उनका अहम बोलता है। आप कितनी मालाएं करते हो? मैं इतनी माला करती हूं। ये विज्ञापन है, उसमें विज्ञप्ति नहीं है। विज्ञप्ति और विज्ञापन में फर्क है। लेकिन एक साधक के लिए क्या रास्ता है? ये साधक को ये शब्द बांध लेना चाहिए, विज्ञप्ति। और किसके लिए? ठाकुर के समक्ष आप विज्ञप्ति करो, अपने भावों की हाजिरी लगाओ, रोज रोज लगाओ, नित्य नित्य करो। यही नॉकिंग है, बार बार दरवाजा खटखटाना है। तो ये विज्ञप्ति है। माला लेकर चलते हो, संकोच नहीं करो। माला विज्ञप्ति है। तुम्हें देखकर अगर कोई देखता है कि इसने माला पकड़ी है, तो उसको सूचना मिल गई कि ये राधा रमन जी का है, ये हरे कृष्ण वालों का है। क्यों? क्योंकि इसने तिलक धारण किया है और ये है। तुम्हारी विज्ञप्ति अपने आप हो गई। ये तुम्हारा विज्ञापन नहीं है, ये विज्ञप्ति है। क्या तुम उसके हो? भोग, माला, तिलक। और नरोत्तम ठाकुर ये प्रार्थना करते हुए हमें सिखा रहे हैं। उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो ठाकुर के नित्य पार्षद है, उनको क्या आवश्यकता है? वो तो वहां से पहुंचे हुए हैं। लेकिन वो हमें सिखा रहे हैं, क्योंकि जब हम विज्ञप्ति करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, विरह से गाएंगे, तो जो करुणा, ठाकुर की करुणा की जो चिटकनी है ना, उसका एक बहुत सुंदर शब्द है अर्गला। अर्गला नीचे खिसक जाती है, क्योंकि करुणा जो है ना उसको खींचती है नीचे की तरफ, उसको नीचे की तरफ पुल करती है। तो ठाकुर की करुणा की अर्गला जो है वो खुल जाती है, तो आपके लिए द्वार खुल जाते हैं। और सहज बंगला भाषा में है, और ये अतुलनीय अवदान है। ये गौड़ीय समाज को क्या, साधक समाज के लिए इतना ये अतुलनीय है कि इसके जैसा प्रार्थना हमें नहीं कहीं दिखी, कहीं नहीं दिखी कि इतनी सुंदर प्रार्थनाएं कहीं पर लिखी गई हों। और सिद्धांत भी है, रस ग्रंथ भी है, और इसमें गोस्वामी वृंद से जो गुहार लगाई गई है, उनसे पात्रता की, कि हमें पात्रता कैसे मिलेगी। तो इस तरह से, क्योंकि पात्रता होनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये तैयारी है। हम ये सोचें कि अगर वो सीधा रस पे पहुंच जाएं, ये जो 20 पद लिखे हैं वो ना लिखते, तो हम सीधा आगे निकुंज की लीलाओं में प्रवेश कर जाते। तो लेकिन ये 20 में इन्होंने हमें, जैसे नारायण स्वामी की लीलाएं है ना, बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार पद हैं, श्रावण, होली कितना सुंदर है, दिवाली बहुत सुंदर पद पदावली है। लेकिन उनके दोहा जो पद पदावलियां जो पहले हैं, वो आपको एक एक जो वो दोहा है, एक एक दोहा जो है वो आपको चोट पहुंचाने वाला है। कि आपको, जैसे हम सोचें, सरल भाषा में बात करें, जैसे कोई बैट बिठा के ना चांटे मारता है बच्चे को, ये चांटे मारने वाली चीजें हैं। दोहे जो है ना, दोहे भी नारायण स्वामी के ऐसे ही हैं, कभी हमें उसका भी गान करना चाहिए। तो ये जो है ना, हमें घूम घुमा कर एक एक हमें बताने के लिए कि अरे तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी ग्राउंड कहां है, तुम कहां खड़े हो, तुम्हारी योग्यता कहां है। और ये हमारी पात्रता को तैयार करने के लिए ये 20 पद लिखे गए हैं, 18-20 के करीब जो है, वो हमारी पात्रता को, और हमें इसको फेस करना है और उसको समझ के हमें चलना है। और पात्र बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। महाराष्ट्र की, बड़े महाराष्ट्र की बहुत सुंदर बातें ऐसे महाराष्ट्र सरल भाषा में समझाई हैं कि पात्रता कहां से मिलेगी। पात्रता बहुत बार मैं भी बोलती हूँ, महाराष्ट्र के आश्रय में बोलती हूँ कि पात्रता हमें राधा रानी से मिलेगी, राधा रानी से। और राधा रानी से हमें कौन, हमारे गुरुदेव लेकर देंगे।
हमारी सखियां हमारी परंपरा लेके देंगी। वो आता है ना, एक बहुत सुंदर दृष्टांत महाराज श्री बताते हैं कि बरसाने में वृषभानु नंदिनी रो रही हैं। वृषभानु नंदिनी अब पिताजी को बोल रही हैं कि मुझे बहुत दुख है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दुख है लाली? तो कहते हैं कि योनियों में जन्मों में भटका 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 जीव, कभी तो ऐसा होता है कि उसको वृंदावन का रास्ता दिखाई देता है, ठाकुर के रास्ते दिखाई देते हैं। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, लोग कहां कहां संतप्त पड़े हुए हैं। कभी तो वो आता है, लेकिन वो जब नंद भवन में पहुंचता है, जब पंक्तिबद्ध होकर वहां पहुंचता है, ठाकुर जी रस है, लेकिन नंद बाबा कहते हैं मैं तुम्हें रस देना तो चाहता हूं, तुम्हारे पास पात्र कहाँ है? वो कहता है अच्छा, पात्र तो मैं लाया नहीं जी, मेरे पास है नहीं। वो इधर उधर देखता है कि मेरे पास नहीं है। अच्छा तुम आगे बढ़ो, तुम पात्र लेकर आओगे तो फिर पीछे से लगना तुम पंक्ति में। फिर अगला आता है, अरे मेरे पास पात्र तो था, लेकिन मैंने उसको विषय विकारों से, संबंधों की तेल और उसके धूल से मैंने उसको गंदा कर दिया। हमने अपने पात्र में इतना कुछ भर लिया, इतना कुछ भर लिया कि अलौकिक रस हम वो कहां भर पाएंगे। अरे तुम इधर से चले जाओ। फिर अगला आता है तो वो कहता है कि मेरा पात्र था तो सही, मुझे दिया तो था घर से निकलने से पहले, लेकिन लगता है रास्ते में कहीं गुम हो गया, किसी ने चोरी कर लिया, मेरे पास पात्र ही नहीं है, मैं कहां वो रस डालूं। मेरे पास आप देखो कि जहां पर आप तेल के बर्तन में आप दूध डाल सकते हो क्या? उस कढ़ाई में जहां पे आप सब्जी शाक बनाते हो, सिद्ध करते हो, वो स्वच्छ होनी चाहिए। उसमें आप दूध उबाल सकते हो क्या? नहीं ना कर सकते। जो पात्र, हृदय का पात्र, जो कानों का पात्र जो ठाकुर ने हमें दिया था, हमने उसको कितना दूषित कर दिया, इतना सब कुछ भर दिया कि हमारे पास अगर आज हमें गुरु कृपा से अलौकिक रस लेने के लिए हम खड़े हैं, तो हमारे पास वो हमारा पात्र ही शुद्ध नहीं है। प्रिया जी ने कहा कि मैं चाहती हूं पिताजी कि जो ठाकुर जी के द्वार पर जाए, मैं खड़ी हूं, सबसे पहले वो आपके पास आए और आप पात्र यहां से निशुल्क बंटवाओ सबको। जो ठाकुर तक पहुंचना चाहता है पहले वो इधर आए, फिर उसको पात्र मिलेगा। हम राधा रानी को कहां कम मानते हैं? राधा रानी हमारे लिए सर्वोपरि है। राधा रानी हमें गुरु कृपा में हमें पात्र देंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। वो पात्र मिलेगा तो हमें कृष्ण, हमें राधा रानी इतनी करुणामयी हैं, इतनी मर्सीफुल हैं कि वो ठाकुर का जो अलौकिक रस है, जो उनके आस्वादनीय है, जिसको वो प्राप्त करती हैं, वो चाहती है मैं जीव मात्र को वो स्वाद दूं, वो चखाऊं जो मुझे मिलता है। लेकिन हमारे पास पात्र होना तो आवश्यक है ना, वो राधा रानी से हमें प्राप्त होगा। तो ये पात्र, ये जो 20 पद हम पढ़ेंगे, वो पात्र हमें, पात्रता हमें प्रदान करेगा कि हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं करेंगे। फिर ये जैसे दास गोस्वामी पाद ने 18 वर्ष वो रहे महाप्रभु के पास, गंभीरा में वहां पर रहे। तो जब वो राधा कुंड में आकर उन्होंने वास किया, तो उन्होंने अपनी जीवन की परिपक्वता में अपने अनुभव को इकट्ठा करके मुक्ताचरित्र लिखा और सब ग्रंथ लिखे। वहां पर बैठकर जीवन का अनुभव, उस स्थिति में वही आज नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम प्रार्थना में लिख रहे हैं। हम इसको छोटा नहीं समझ सकते। जीवन की परिपक्वता में अनुभव आपको अपना कोई शेयर करना चाहता है तो आप उसको संभालिए। हमें उसे समझना चाहिए कि वो हमारे लिए कितना आवश्यक है। उसके पश्चात गौड़ीय साधकों का जो लक्ष्य है, जो हमें रूप गोस्वामी पाद ने, हमने जब रूप गोस्वामी पाद का भी चरित्र का गान किया था, मंजरी भाव की उपासना है, रागानुगा भक्ति है, वो पूरा का पूरा वो जो मार्गदर्शन है वो हमें नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना से मिलेगा। तो इसको अब हम विरहा को
विरहा के भाव को आधार करके अपनी विज्ञप्ति को हम ठाकुर जी के समक्ष नरोत्तम ठाकुर के आश्रय में, उनके गुरुदेव के आश्रय में, षड गोस्वामी महाप्रभु के अपने गुरुदेव के आश्रय में अब इसमें हम प्रवेश करते हैं, ये भूमिका के साथ कि ये प्रार्थनाएं हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो हम, ये पहला पद है नरोत्तम ठाकुर महाशय जी का। तो पहले बहुत सरल भाषा में है, पहले मैं इसका गान करती हूं और गान करने के पश्चात हम इसका एक एक शब्द का, एक एक पंक्ति का हम इसका अर्थ समझेंगे। गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयन बहे नीर, और कबे निताई चांद करुणा करिबे, संसार वासना मोर कबे तुझ होइबे, विषय छाड़िया कबे शुद्ध होइबे मनो, कबे हम हेरव सेई वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम भुजब से युगल परीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, नरोत्तम दास, नरोत्तम दास। सबसे पहले ये आप हम समझें कि इस पद में मंगलाचरण भी है। गौरांग महाप्रभु का मंगलाचरण हो गया पहली पंक्ति में, फिर उसके बाद गौरांग नाम आने से गौरांग दोनों का नाम, जैसे हमने सोचा गोविंद और राधा रानी, उनका भी आ गया। उसके बाद गौरांग बोलिते होवे पुलक शरीर, नाम भगवान का भी आ गया। गौरांग नाम लेकर, गौरांग नाम लेकर नाम का मंगलाचरण आ गया। उसके पश्चात तीसरी लाइन में निताई चांद, नित्यानंद प्रभु का आ गया, मंगलाचरण आ गया। उसके पश्चात फिर वृंदावन धाम का मंगलाचरण आ गया। तो वृंदावन धाम का मंगलाचरण आ गया और उसके बाद षड गोस्वामी पाद का आया मंगलाचरण, रूप रघुनाथ। हम सोचे और तो नाम नहीं है इसमें, रूप सनातन नाम नहीं है, लेकिन देखिए रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, पहला ले लिया और आखिरी वाला ले लिया तो सारे बीच में आ गए। तो षड गोस्वामी वृंद का सबका आ गया, सबका आ गया। रूप रघुनाथ 6 गोस्वामियों का इसमें आ गया और आखिर में नरोत्तम दास जी ने प्रार्थना की, तो ये मंगलाचरण का ये पद है। तो किस तरह से अभी हम देखते हैं, एक एक शब्द लेते हैं, जिस तरह से एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर।
अब हम समझें कि गौरांग बोलिते, कि कभी ऐसा होता है कि हम अपनी स्थिति, मैं अपनी स्थिति की बात करूं, मैं सबसे सबसे पतित मैं हूं, कि गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, कि कभी ऐसा होता है कि प्रभु का नाम लेने पे जब हम हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र का गान करते हैं तो आंखों से एकदम से बैठते ही रोना आता है क्या? शरीर में पुलकायमान शरीर होता है क्या? नहीं होता। हमने तो सुना धाम और धामी में भेद नहीं है, नाम और नामी में भेद नहीं है। अगर नाम भी वही है जो नामी है, जो भगवान है, तो हरे बोलते हरि का ध्यान क्यों नहीं आया? और गौरांग बोलिते, गौरांग जो महाप्रभु हैं वो तो सात्विक, उनके में अष्टविकार होते, सात्विक भाव होते हैं। तो अगर वो उनमें गौरांग नाम लेते तो उनका एक भाव तो कम से कम मेरे में आना चाहिए था ना। मेरे अश्रुओं से, मेरी आंखों से अश्रु निपातन तो होना चाहिए था ना। लेकिन ये हमारे मन में ये भाव जुड़ा ही नहीं कि ना, कि मैं उनसे अलग हुआ हूं। मेरे मन में ये भाव आया ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल जोन में हैं, आराम से चल रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा हो गया, कल और कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे करते हमारे में गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर। और ये नरोत्तम ठाकुर अपनी स्थिति बोल रहे हैं। हौबे किसको? ये फ्यूचर टेंस की बात है कि ऐसा कब होगा। गौरांग बोलिते, कि गौरांग नाम लेते मेरा ऐसी स्थिति कब आएगी कि मेरे शरीर में रोमांच हो जाए, पुलकायमान हो जाए। ये पुलकायमान होना सात्विक भाव है। आज मेरा बेटा अगर विदेश में बैठा है या मेरे से दूर है, उसका नाम कोई सुना देता है, अच्छा तुम उसको मिले, कैसे एकदम से मन मीठा मीठा हो जाता है ना। तो ठाकुर के नाम पे उतना मीठा क्यों नहीं होता? अभी वो स्थिति नहीं आई ना। अभी वो हमारी स्थिति कहां आई है कि अभी तो हम नाम संख्या देख रहे हैं, माला देख रहे हैं कि 2 माला करके उठेंगे, 4 माला करके उठेंगे, आज 16 माला हो जाएंगी, आज इतना नाम हो जाएगा। लेकिन प्रीति पूर्वक हुई कि नहीं हुई? पुलकायमान हुआ कि नहीं हुई? वैसे तो हम बोल रहे हैं, महाराज जी बोल रहे हैं कि एक नाम जो कृष्ण का है वो तुम्हारे सर्व पाप को तुम्हें नाश करने की वो शक्ति रखता है। पर लेकिन हम वो नाम जो है, हम उतनी तन्मयता से, उतनी एकाग्रता से, उतने विरह से हम लेते हैं या नहीं लेते हैं? ये हमारी भी तो स्थिति है ना, हमारी भी तो भाव की भूमिका है ना। तो गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, ये हमें मांगना सिखा रहे हैं। ये तुम मांगो, ठाकुर से विज्ञप्ति करो, ये प्रार्थना करो। नरोत्तम ठाकुर को ये नहीं चाहिए, वो तो ऑलरेडी वो वहां पर हैं। लेकिन वो दैन्यता में हमें सिखा रहे हैं, क्या मांगना सिखा रहे हैं कि क्यों नहीं मेरे में ये भाव आ रहा ठाकुर कि मैं जब आपका नाम लूं तो मुझे मेरा शरीर जो है रोमांचित हो जाए, मेरे को पुलकावली हो जाए, मेरे को एकदम से आनंदमय मैं महसूस करूं, अनुभव हूं। अभी तो मुझे भी पाठ करते करते, माला जपते जपते झोंक आ जाती है, नींद आ जाती है, एकदम से आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, कभी कभी बीच में दिमाग कहीं चिंतन में कहीं और घूम जाता है। इसका मतलब अभी रुचि नहीं हुई ना। निष्ठा अलग बात है, अभी रुचि नहीं हुई। आप कुछ अच्छा देखते हो, अच्छी किसी से बात करते हो, तो हमें कहाँ नींद आती है? हम इकट्ठे रिश्तेदारी में बैठे हो तो घंटों के घंटों बैठे रहे, लेकिन माला करते जब नींद आती है तो इसका अर्थ है अभी रुचि कहां, सिद्ध स्वरूप तो बहुत दूर है। हम पहले उतनी योग्यता तो प्राप्त करें। तो इस तरह से गौरांग ये सिखा रहे हैं कि गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, कि ऐसी मेरी स्थिति कब आएगी, क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं होना चाहिए। इतना मुझे आनंद अतिरेक होना चाहिए आपका नाम लेने में
कि मुझे नाम आपका लेते ही एकदम से आप कृष्ण बोलो तो रोम रोम ऐसे पुलकित हो जाए। राधा रानी, स्वामिनी जी, प्रिया जी, किशोरी जी, हम ये बोले तो एकदम से आनंद अतिरेक हो जाना चाहिए, एकदम पुलकायमान हो जाना चाहिए। अच्छा, वृंदावन, वृंदावन से तुम आए हो तो एकदम से मन में वो भाव आना चाहिए वृंदावन के लिए, अरे तुम हमारे वृंदावन से आए हो, तुम अपने वृंदावन से अपने आप को जोड़ के तो देखो। ठाकुर तुम हमारे, तुम भी अच्छा राधा रमणीय हो। हम जब ये बोले तो राधा रमन जी भी सुनेंगे कि ये मुझे, ये अपने आप को ये मेरा समझता है, मैं तो समझना चाहिए ना मुझे भी। अरे तुमने श्री जी लगाई है, तुम राधा रमणीय हो। हमें बहुत आनंद आता है बिहारी जी के मंदिर में कभी जाऊं राधा वल्लभ जी के लिए, तो कोई मुझे पहचान ले तो मुझे कहेगा, अरे तुम लोग राधा रमन जी वाले इधर कहां डोल रहे हो। तो हमें बहुत आनंद आता है कि दुनिया ये समझ रही है राधा रमन जी के तुम हो। अरे ठाकुर तुम समझते हो कि नहीं समझते हो कि हम तुम्हारे हैं कि नहीं है। तुम भी तो लिस्ट में हमारा नाम लिख लो ना, दुनिया तो हमारे तिलक से विज्ञप्ति हो रही है ना। ये विज्ञापन करो, ये विज्ञापन हम करें, ये प्रार्थना करें। और गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर। और ये क्यों नहीं मुझे अष्टविकार हो रहे। अष्टविकार तो खैर बहुत बड़ी बात है, कम से कम पुलकाए, आंख में से आंसू तो आना ही चाहिए ठाकुर के नाम लेते हुए। हरी हरी बोलिते नयन बहे नीर, ये जो पहली पंक्ति में ले रहे हैं, पहली पंक्ति में उन्होंने ये बात ली कि अभी तक मेरा हरी हरी बोलते मेरे नयनों से नीर नहीं बह रहा, मुझे आंसू नहीं आ रहे, कैसा मैं कठोर हृदय हूं। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों, हमें सिखा रहे हैं कि तुम ऐसी स्थिति की मांग करो, ऐसी प्रार्थना करो कि हौरी हौरी बोलिते नयन, कि जब तक तुम्हारे नयनों में नीर नहीं बहेगा तो हम कैसे योग्य हो जाएंगे ठाकुर की, प्रियालाल जी की करुणा को प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने उनको बोला, और कौभे निताई चांद करुणा कौरिबे। निताई चांद ये एक स्टेप है आगे, क्योंकि गौर महाप्रभु तक नहीं हम पहुंच पा रहे ना, हमें अश्रुपात निपातन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि निताई चांद ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की अभी तक। निताई चांद हमारे ऊपर कब कृपा करेंगे कि श्रीमद निताई चांद जो है वो इसीलिए ठाकुर महाशय इस भाव दशा की प्रार्थना कर रहे हैं कि और कौभे निताई चांद, कौभे कब होगा, कौभे जब हम हौबे होगा, कौभे कब होगा। तो और कभी निताई चांद करुणा करीबे, कि मेरे ऊपर वो कब करुणा करेंगे कि संसार वासना मोर कबे तुच्छ होवे, कि संसार में जो मेरी वासनाएं जो अटकी पड़ी हैं, मुझे ये मिल जाए, मेरी स्थिति ऐसे हो जाए। ये संसार की सब वासनाएं हैं, ये हमारी, इसीलिए हम सारी की सारी बातें करके हम पहली लाइन पर वापस पंक्ति पे आ जाएंगे, तभी नहीं हो रहा ना ये, क्योंकि संसार वासना को हमने बहुत अहमियत दे दी है। संसार वासना तभी तुच्छ होगी जब निताई चांद इस पे हमारे पे करुणा करेंगे। निताई चांद जो है नित्यानंद प्रभु हैं, वो अगर हम सोचें अनंग मंजरी का, अनंग मंजरी जो है सबसे बड़ी वो सखियों के रूप में मंजरी हैं, और वो उपदलीय मंजरी हैं, सबसे ऊपर मंजरी हैं। अनंग मंजरी जो है वो राधा रानी की छोटी बहन भी है, छोटी बहन भी हैं। तो वो निताई चांद जो है वो ठाकुर जी को, हमारे ये बात समझिएगा, ठाकुर जी को, महाप्रभु को, देखो ठाकुर जी को 100% उनका आस्वादन करने के लिए बलराम जी हैं, महाप्रभु का 100% आस्वादन करने के लिए गौरांग महाप्रभु के लिए नित्यानंद जी हैं,
तो राधा रानी के को 100% उनका आस्वादन करने के लिए अनंग मंजरी है, उनकी वो छोटी बहन है, क्योंकि वो जितने उनके समीप है और कोई नहीं है, क्योंकि वो मंजरी भी है और वो सखी भी है, दोनों का वो समावेश है। ललिता सखी जी का, विशाखा सखियों का अपना दल है, और रूप गोस्वामी पाद का जो वो दल है वो अपना है, लेकिन अनंग मंजरी जो है उनमें सखी का भी समावेश है, और वो सौहार्द उनका इतना है कि वो मंजरी भी है और वो सखी भी है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि निताई चांद जो है वो प्रेम की मूर्ति हैं, और वो दैन्य से भरकर प्रार्थना कर इस गौर निताई के युग के, हम कलयुग के जीव को शिक्षा दे रहे हैं कि इस युग में पतित उद्धार के लिए पतित पावन निताई चांद की आप शरण ग्रहण करो। क्यों? उन्होंने असाधारण करुणा की अभिव्यक्ति की है। जब उन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया है तो वो, और गौर महाप्रभु गौर निताई जो है वो करुणामय सरकार है, वो करुणामय सरकार है। वो उनमें वो करुणा ही लुटाने के लिए, प्रेम ही लुटाने के लिए वो उनका अवतरण हुआ है, उनकी कोई तुलना ही नहीं है। जो निताई चांद हैं वो हरिदास जी के साथ घर घर जाकर क्या भिक्षा मांगते हैं। दंते तृण धरी, दांतों में तृण धर के, दीनता के साथ, दैन्यता के साथ क्या कहते हैं, निताई नगरे बेड़ाए, नगर नगर घूम रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जारे देखे तारे कोहे दंते तृण धरी, सबके आगे आकर हाथ हाथ जोड़कर क्या बोल रहे हैं, हमारे किया लहो बोल गौर हरि, की एक बार तुम गौर हरि का नाम लो। एक एक से जाकर घर घर में जाकर भिक्षा हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु लेते हैं कि तुम एक बार गौर हरि का नाम लो, एक बार लो गौर हरि बोलो, एक बार हरि हरि बोलो। क्यों? क्योंकि एक बार हरि बोलने से आपके ऊपर कृपा वर्षित होगी, क्योंकि वो करुणामय हैं। ऐसे दयामय श्री निताई चांद की कृपा के बिना कली जीवों की अनादि काल की संसार वासना या देह देहिक आदि में आसक्ति के प्रबल संस्कार तुच्छ नहीं हो सकते। तो नित्यानंद प्रभु की करुणा की हम गुहार लगाएं, और उसके बिना हमारी संसार वासना तुच्छ नहीं हो सकती। निताई की करुणा होने से विषयकारता प्राप्त मन भी विषय वासना त्याग कर शुद्ध होगा। पहले हमारा पात्र शुद्ध होगा, तभी श्री वृंदावन दर्शन के लिए प्राणों में व्याकुलता आएगी, जगेगी, और मधुर श्री वृंदावन की शोभा नयन गोचर होगी। वृंदावन जो है वो कहीं नहीं गया है, वृंदावन इधर ही है, लेकिन हमारे में वो दृष्टि ही नहीं है, हमारे में वो नेत्र ही नहीं है जो हमें वो दिखाई दे, वो दिखाई दे। तो नित्यानंद प्रभु की अभी तो हमारा महाराज बहुत बहुत सुंदर कहते हैं, पुंडरीक महाराज ने बहुत सुंदर उनके एग्जाम्पल्स हैं। क्या बोले महाराज श्री कि अभी आजकल अभी कैसा होता है कि जैसे यात्री आते हैं वृंदावन आते हैं यात्री, तो उन्होंने यात्रियों को कैटेगरीज दी, भक्तों को कैटेगरीज दी कि उनका सबसे बिजी रूटीन होता है 2-3-4 दिन में, वो एकदम से इधर भाग उधर भाग, उधर भाग इधर भाग, और आकर हम वृंदावन होकर आए, थक गए। वृंदावन कैसे? मक्खी की तरह, मक्खी उधर भागती उधर भागती उधर भागती है। तुम राधा वल्लभ जी हो आए, दामोदर हो आए, 4 परिक्रमा कर ली, बरसाने हो आए, गोवर्धन हो आए, सब जगह हो आए, मक्खी की तरह भागे 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 भागे। तुमने कहीं भी बैठकर एक बार आनंद तो लिया कि नहीं लिया? इस तरह से। और फिर महाराज ने बोला, कहते कई होते हैं मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी कैसे होती है? माल तो बहुत है, लेकिन मधुमक्खी उसके पास बड़ा कुछ है, मुझे ये भी पता है, मुझे वहां भी जाना है, मुझे वहां भी जाना है। माल तो बहुत है, लेकिन मधुमक्खी अपने मधु का पान करती है क्या? वो अपना भी नहीं पान करती है, अपने माल का, उसके सम्मान का भी पान नहीं कर पाती है। फिर भंवरे की तरह भी बात करते हैं महाराज श्री कहते हैं भंवरे की तरह भी तुम भागो तो तुमने उस फूल का रस भी चखा, तुमने उस फूल का रस भी चखा।
पर मक्खी से तो खैर ज्यादा अच्छी स्थिति है भंवरे की, कम से कम वो फूल पर तो बैठता है, मक्खी तो मिठाई पे भी बैठ जाती है। आज तुम वहां भी हो आए और तुमने वहां भी हो आए, तुमने गोबर पे भी बैठ गया, वहां चर्चा भी कर ली, वहां पे तुमने ये भी कर लिया और तुम वहां पे दर्शन भी कराए। मक्खी का ही स्वभाव तो ऐसे ही हो गया। और तुमने चकोर की भांति, फिर वो जो एक अल्टीमेट एक स्थिति आती है चकोर की भांति, वो कब आती है चकोर की भांति कि जब वो स्वाति नक्षत्र की प्रतीक्षा करता है, वो गंगा के किनारे, उसको अगर प्यास लगी है तो वो मर जाएगा, लेकिन वो स्वाति के नक्षत्र की बूंद की वो प्रतीक्षा करता है कि वो जब मेरे 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 गले में, कंठ में वो पड़ेगी तो ही मेरे उसकी शांति होगी। और आप राधा रमन जी को आप दर्शन करो चकोर की भांति, अपनी इष्ट निष्ठा, अनन्यता, इसमें सब आ गया ना। तो ये संसार वासनाओं से सब उठ के हमें धीरे 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 एक एक आवरण को पीछे हटाते हुए, अपने आप को फिल्टर करते हुए अपने आप को कंसंट्रेट करना है कि, और इसके लिए पहले हमारी गुरु परंपरा हमें आगे, पहले गुरुदेव, उसके बाद गुरु परंपरा के बाद हमें निताई चांद करुणा कौरीबे। निताई चांद के बिना बड़े लोगों को मिलना हो तो बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बैरिगेटिंग होती है, आप सीधा नहीं जाकर मिल सकते। आप सोचो कि मैं ठाकुर को यूं ही जाकर मिलाऊं। पहले गुरुदेव परंपरा, उसके बाद निताई चांद फिर आपको अनंग मंजरी के रूप में आपको कहां लेकर जाएंगे, राधा रानी के पास लेके जाएंगे, और उसके पश्चात आपको ठाकुर का रस मिलेगा। कृष्ण भगवान जो हैं वो सबसे आखिर में ऊपर हैं, सबसे अंत में हैं, तो उनके बिना आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, आप उसके आगे सीधा नहीं आप जा सकते। तो और कभे निताई चांद करुणा कौरीबे, संसार वासना मोर कभे तुच्छ होइबे, कि संसार, मेरा जो मन है इधर 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 इधर, मक्खी का हमने क्यों दृष्टांत दिया कि वो सब जगह हो आती है। आप सब जगह का आस्वादन नहीं करो, अनन्यता लेकर आओ, अपना एक निष्ठता लेकर आओ। संसार वासना मोर कभे तुच्छ होवे हवे, कि वो कब तुच्छ होगी। फिर विषया छाड़िया कभे शुद्ध होइबे मन, कि मेरी ऐसी स्थिति कब होगी, मेरी स्थिति कब होगी कि जब आप मेरा विषय छाड़िया कौभे शुद्ध होइबे मन, कि मेरा मन शुद्ध। आप, वही बात आ गई ना, आप अपना पात्र हम शुद्ध तो करें पहले। हम अचार वाले में दूध कैसे डाल लेंगे? अचार वाले में तो दूध नहीं डाल सकते जिसमें सब्जी भी बनाई है, शाक भी बनाई है। हमारा मन की शुद्धि, तभी तो कहते हैं कि ठाकुर मिलने दुर्लभ नहीं है, लेकिन सहज होना ही दुर्लभ है, सहज होना ही मुश्किल है। हम सहज ही नहीं हो पाते, हमने इतना तामझाम, इतना सब कुछ अपने इर्द गिर्द फैला रखा है कि हम सहज ही नहीं हो पाते हैं। तो फिर संसार वासना कबे तुच्छ होइवे, ऐसे तृणवत त्यागा। रूप गोस्वामी पाद ने, सनातन गोस्वामी पाद ने, साकर मलिक है वहां पे, मंत्री है वहां के, तृणवत त्याग कर। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, नरोत्तम ठाकुर, सब तृणवत त्याग कर भागे। निवासाचार्य जी सब तृणवत त्याग कर भागे। क्या आवश्यकता थी, है ना? तो संसार वासना मोर कौभे तुच्छ होइवे, विषया छाड़िया। ये जो संसार के जो विषय आसक्तियां, ये जो सब है, विषय छाड़िया कौभे शुद्ध होइवे मन। ये हमें गुहार लगानी चाहिए, ये ठाकुर को रोज बोलना चाहिए, कौभे शुद्ध होइवे मन, कि हमारा मन कब शुद्ध होएगा। और जब हो जाएगा तो कौभे तभी होगा। हाम अर्थात मैं, हेरब देखना, निहारना, से वृंदावन। क्योंकि वृंदावन तुम कैसे देख पाओगे? ये वृंदावन नहीं, ये भी है,
अभी तो हमारे लिए यही है, लेकिन जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो उन शुद्ध नेत्रों से कभी हम हेरब से ही वृंदावन, वो वाला वृंदावन हम देख पाए जिसमें प्रियालाल जी विहार कर रहे हैं। से ही वृंदावन, नहीं तो से ही लिखने की क्या जरूरत थी। से ही वही वृंदावन, वही हम देख पाएंगे, उसी में हम निकुंज का विहार देख पाएंगे। फिर ये कब होगा, रास्ता बता रहे हैं हमें, रूट बता रहे हैं। महाप्रभु का बोला, नित्यानंद का बोला, फिर अपने मन को शुद्ध किया और वृंदावन के दर्शन तभी होंगे। लेकिन ये कब होंगे? रूप रघुनाथ पदे होइवे आकुति। आकुति अर्थात व्याकुलता, आकुति अकुलाहट, एक से एक प्राणों में छटपटाहट होनी चाहिए। हे सनातन गोस्वामी पाद, हे रूप गोस्वामी पाद, हे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, हे गोपाल भट्ट जी, आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमें सीधे रास्ते पर लेकर जाएं। जो आपने रास्ता अपनाया, आप हमें अपने चरणों में प्रीति दें, क्योंकि ये वो पार्षद हैं, ये वो हैं जो वहां तक पहुंचे हुए हैं। ये हमें हमारे गुरुदेव के आश्रय में आगे लेकर जाएंगे। नरोत्तम ठाकुर बोल रहे हैं, रूप रघुनाथ पदे, उनके चरणों में होइवे आकुति, मेरी उनके चरणों में कब मेरी अकुलाहट बढ़ेगी कि मुझे पहले उनके दर्शन हो। तो हमें राधा रानी के, ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे, पहले हमें रूप गोस्वामी पाद, षड गोस्वामी की कृपा प्राप्त होगी, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो रूप, फिर उनकी और उनका संग कैसे प्राप्त करेंगे? उनके ग्रंथ पढ़कर, क्योंकि वो ग्रंथों में वो स्वयं बोल रहे हैं। वाणी जो ग्रंथ जो लिखे गए हैं, अगर हम हितहरिवंशी का ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम हितहरिवंशी का संग कर रहे हैं। अगर हम सूरदास जी का पद का गान कर रहे हैं तो हम सूरदास जी के भाव का संग कर रहे हैं। तो अगर हम अपने गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उनके आश्रय में उनका संग कर रहे हैं। तो उनके चरणों में हमारी आकुति, अकुलाहट कब होगी? कबे हम भूजव से युगल प्रीति, भूजव बूझना, तभी मैं ये जान पाऊंगा कि युगल प्रीति प्रियालाल जी, युगल, इन दोनों की प्रीति, उनका प्रेम कैसा है, तब मैं समझ पाऊंगा। कब? जब मेरे ऊपर रूप रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, षड गोस्वामी पाद जब मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और तब मुझे वृंदावन के भी दर्शन होंगे, और तब मुझे तो तभी मेरे को, तभी मुझे, जब ही रूप रघुनाथ गोस्वामी पाद जब कृपा करेंगे, जब मेरी सबसे प्रथम प्रार्थना है गुरुदेव का आश्रय और गोस्वामी वृंद का आश्रय। उनके बाद, उनके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते हो। वृंदावन में प्रवेश करो, वृंदावन को बाद में प्रणाम करो, पहले गोस्वामी वृंद को प्रणाम करो जिन्होंने सब जगहों का, सब स्थलियों का उद्धार किया, ग्रंथ लिखे, जो तुम आज वृंदावन को देख पा रहे हो। गोस्वामी वृंद के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और रूप रघुनाथ पदे होइवे आकुति, कबे हम भूजव से युगल प्रीति। और तभी जब ये गुरुदेव, ये सब गोस्वामी वृंद, अब आप ये भी समझना, सब निकुंज में इकट्ठे हैं। रूप गोस्वामी पाद का निकुंज में, और गोपाल भट्ट जी और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सब एकत्रित होकर सेवा कर रहे हैं। ये नहीं है रघुनाथ दास गोस्वामी के निकुंज में गोपाल भट्ट जी का प्रवेश नहीं है या जीव गोस्वामी पाद का प्रवेश नहीं है। सब एक स्तर के ऊपर बैठकर सारे के सारे एकत्रित होकर प्रियालाल जी को, क्योंकि प्रियालाल जी तो वही हैं, वो तो कोई अलग नहीं है ना, वो सारे के सारे एकत्रित होकर प्रियालाल जी की सेवा कर रहे हैं। कबे हम भूजव से युगल प्रीति, और कब ऐसी मेरी स्थिति आएगी कि मैं प्रियालाल जी का जो विहार है, उनका जो विलास है, जो उनकी प्रीति है, किस स्तर की है, हम समझ सकते हैं क्या?
नहीं समझ सकते। अभी तो हमारे पास पात्र ही नहीं है, हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, संसार वासना ही हमें हमारी भरी पड़ी है, तो हम आगे कैसे चलेंगे। फिर रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश, कि मुझे एक ही आशा है, एक ही आशा है। किससे आशा की है? उनके गुरुदेव लोकनाथ गोस्वामी पाद हैं, लेकिन वो किससे आशा कर रहे हैं? सबसे बड़ी मंजरी रूप और षड गोस्वामी वृंद को पहले रख रहे हैं, पहले रख रहे हैं, अपने गुरुदेव से भी पहले रख रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि रूप पहला, रूप गोस्वामी पाद और रघुनाथ दास जी आखिरी वाले, उनको बोला कि इनके चरणों में मेरी यही आशा है। कौन कर रहा है? प्रार्थना करे, आज नहीं, सदा सदा, नित्य नित्य मैं आपके चरणों में ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मेरी संसार वासनाओं को तुच्छ कीजिए। निताई चांद, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे आप उस वृंदावन के दर्शन कराइए। रूप रघुनाथ जी गोस्वामी पाद, आपके चरणों में मेरी व्याकुलता, मेरी अकुलाहट, मेरी आपके चरणों में ये बढ़े, ताकि मैं प्रियालाल जी के दर्शन कर पाऊं। तभी ये मेरी स्थिति आएगी कि मैं गौरांग नाम लेते ही मेरे नयनों में नीर बहना, अश्रु निपातन होना प्रारंभ होगा, और मुझे रोमांच होगा। मेरा जो विग्रह है, मेरा शरीर जो है पुलकायमान होगा। अभी तो नींद आ जाती है, अभी तो कहाँ हमारी स्थिति हुई है। मुझे लगता है हम यही पद, एक ही आज पद करते हैं, क्योंकि इसी का हम मनन करें, इसी का चिंतन करें, क्योंकि हमने प्रार्थना का भी हमें थोड़ी भूमिका चाहिए थी, इसीलिए आज हम इसी को करके विश्राम करते हैं। लेकिन एक बहुत सुंदर बात पुंडरीक महाराज की बहुत सुंदर मुझे लगती है, उसका हम मनन करते हुए, क्योंकि वो इसी पूरी की पूरी इसी पद के ऊपर जाती है, कि अगर हम प्रेम करना चाहते हैं ठाकुर को, बहुत सुंदर है। सबसे पहली सीढ़ी आधो श्रद्धा, आधो श्रद्धा, आधी सबसे बड़ी श्रद्धा आपको मिले। मातृ दुग्ध से मिले, मां के संस्कार से मिले। नहीं मिली अगर मां के संस्कार से, तो अगर तुम में संस्कार है तो तुम्हारे में उदित हो सकती है, अगर तुम्हारा संग अगर अब अच्छा हो जाए तो, है ना। तो आधो श्रद्धा, सबसे पहले तुम श्रद्धा कहीं से ले आओ। फिर उसके बाद साधु संग, साधु संग, एसोसिएशन को कितनी महत्वता दी है। साधु संग, साधु संग, साधु संग, कि अच्छा संग बहुत आवश्यक है। फिर उसके बाद तुम्हारे में श्रद्धा हुई, तुमने साधु संग किया, तुम्हारी भजन क्रिया कुछ प्रारंभ हुई। तुमने थोड़ा थोड़ा तुलसी जी पे जल देना शुरू किया। सूर्य को जल देता हूं, ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं, अच्छा तुलसी भी अर्पण कर देता हूं, अच्छा सेवा भी कर देता हूं, थोड़ी एक दो माला भी कर देता हूं। तो ये भजन क्रिया प्रारंभ होगी, सेवा प्रारंभ हुई। अब इसका कोई लिमिट नहीं है, साधु संग का कोई लिमिट नहीं है, श्रद्धा का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन पहली स्टेप क्या है? श्रद्धा। उसके पश्चात है आपका साधु संग, और तीसरा भजन क्रिया। भजन क्रिया करते 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 60-70 की आयु में तुम्हारी क्या भजन क्रिया होगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी, अगर तुमने सही समय से शुरू किया है तो। फिर उसमें सेवा है भजन क्रिया में। फिर उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होनी प्रारंभ होती है। बहुत सुंदर शब्द है अनर्थ निवृत्ति, मुझे कभी नहीं समझ में आया था अनर्थ निवृत्ति क्या होता है, लेकिन पुंडरीक महाराज जी ने बहुत प्रेम से, बहुत समझ में, बहुत प्यार से समझाया। तुम्हारे जीवन में जब भजन क्रिया बढ़नी शुरू होती है, तो तुम्हारे जीवन से अनर्थ निकलना शुरू हो जाता है। अनर्थ क्या? विच थिंग्स आर मीनिंगलेस फॉर यू, जिनकी तुम्हारी जीवन में जरूरत नहीं है। जैसे हम आम लेते हैं,
आम के साथ छिलके भी तो, गुठली भी तो आती है ना, जरूरत तो उसकी थी नहीं, लेकिन उसके फिर भी हमने पैसे तो उसके भी दिए, है ना। वो अनर्थ है। अनर्थ वो नहीं, हम अनर्थ की बात करें, अरे अनर्थ हो गया, वो नहीं बात करें। साधक के जीवन में भजन क्रिया करने के पश्चात अनर्थ निवृत्ति शुरू होती है कि हम जिस संसार में रह रहे हैं उसमें जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है हमारे भजन पथ के लिए, वो डायरेक्टली हम अपने उसको टारगेट करते हैं, अपने लक्ष्य को, अनर्थ निवृत्ति हटती जाती है। जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो हटता जाता है। फिर महाराज जी ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, कहते पत्थर होता है ना, तो मूर्ति तो ठाकुर की उसी में होती है, तो जो पत्थर काट के जो निकल गया ना, वो अनर्थ था। साधक का जो स्वरूप है तभी सिद्ध होना शुरू होगा। कितनी सही से बात उन्होंने समझाई कि साधक का रूप स्वरूप वही सिद्ध होना शुरू होगा जब ये अनर्थ निवृत्ति। अभी तो हम पूरा का पूरा पत्थर है, हमारे में तो सब जुड़ा हुआ है। जब ये निकलना छटना आरंभ हो जाएगा, हो जाए तो इसी जन्म में हो जाए, ना हो तो कोई और जन्म भी लग जाए। लेकिन अनर्थ निवृत्ति अभी हमें नहीं पता हम कितनी सीढ़ियां इसमें हम इस जन्म में पार करेंगे और कहां तक हम पहुंचेंगे। लेकिन हमारे पास अनर्थ निवृत्ति हमें करनी चाहिए और होती जाती है। कब? जब साधु संग बढ़ता जाता है और कब हमारी भजन क्रिया बढ़ती जाती है। आप अपने आप मनन करके अपने आप को एनालिसिस करके देख लेना कि आपकी अनर्थ निवृत्ति कितनी कितनी होती जा रही है। पिछले वर्ष से आज के इस वर्ष में कितनी हुई है, तो ये अनर्थ निवृत्ति है। फिर उसके बाद जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है तो फिर हमारी जो श्रद्धा है वो निष्ठा का रूप धारण कर लेती है। अनन्यता, कोई हिला नहीं सकता अब उसको। निष्ठा हटना शुरू हो गया, सब कुछ पत्थर में से सब निकलना शुरू हो गया। निष्ठा हमारी बलवती हो गई। अभी तुम हमें हिलाकर देखो, हम ऐसे बैठे हैं कि हमें ठाकुर चाहिए चाहिए, हमें किसी और वार्ता में हमें बात ही नहीं, हमारी निष्ठा ही नहीं है, हम इधर उधर क्यों डोलें। निष्ठा और अनन्यता और निष्ठा जब आ जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप जो आता है, नेक्स्ट सीढ़ी आती है, हमारी रुचि बढ़ती है। मैं ठाकुर जी की अब ऐसी सेवा करूं, ऐसी मुझे रुचि हो गई है। ऐसी रुचि हो गई है, मैं ऐसा भजन करूं, मैं इतने बजे उठ जाऊं, मैं ऐसे करके बैठा करूं जब मुझे नींद नहीं आए, मैं ऐसा आसन करूं, मैं इतने समय में बैठूं, ये मैं काम पहले निपटा लूं, ताकि मैं, अब रुचि बढ़ गई ना। भजन, ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। तो रुचि बढ़ गई है तो आप कहीं जाते हो वैसा वेश पहनो जो अनुकूल हो। इस तरह से जब आप भजन के लिए बैठते हो तो वैसी रुचि हम लेकर बैठे जो हमारे लिए अनुकूल हो। तो ऐसी रुचि, फिर बड़े महाराज जी भी बहुत सुंदर दृष्टांत दिया करते थे। और पुंडरीक महाराज जी भी कहते हैं हमारी रुचि अभी कैसी है, अविवाहिता की तरह है। अविवाहिता है ना, जब भी तो वो सोचती है ये भी अच्छा दिखता है, इससे भी मेरा ब्याह हो जाए तो ठीक ही है, अच्छा है। हा? उससे भी जोड़ लिया मन, उससे भी जोड़ लिया, 6 महीने के बाद उससे भी जोड़ लिया, माँ किसी और को देख रही है तो ये भी ठीक ठाक ही है। लेकिन जब रुचि हो गई तो वो विवाहिता हो गई। हमने अपने आप को ठाकुर जी के चरणों से बांध दिया कि एक हमारा पति हमारा इष्ट हो गया, एक हमारे राधा रमन जी हमारे इष्ट हो गए, तो अपनी रुचि को हमने ठाकुर प्रियालाल जी के चरणों में बांध दिया। वही बात पत्तन ही क्या होता है, हार्बर। जब हार्बर होती है ना, वहां सारे जहाज इकट्ठे होकर आ जाते हैं और लंगर से उसको बांध देते हैं।
तो हम भी जहाज हैं, कहाँ कहाँ से घूम कर आए हैं, कौन कौन से देशों से, कौन कौन सी योनियों से हम आकर अपने लंगर पे जब आ जाता है तो जहाज खूंटे से बंध जाता है कि अब मैं घर आ गया हूं। तो इसको बोलते हैं रुचि। विवाहिता की रुचि की तरह होना चाहिए। ऐसी विवाहिता को प्रणाम है जो उसने अपनी रुचि को समेट लिया है, जो वह इधर उधर भटकती नहीं है कि मैं इधर भी हुआ हूं इधर भी हुआ हूं। वो रुचि उसकी एक निष्ठ हो जाती है। और फिर जब रुचि बढ़ जाती है तो फिर क्या आता है, फिर हम वापस नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना के ऊपर जाते हैं। फिर रुदन रुदन प्रारंभ होता है कि ठाकुर अब कितना बरस और रह गए, कितना जीवन और रह गया, कब दर्शन दोगे। फिर रुदन, फिर क्रंदन, फिर प्रार्थना, फिर विरहा, फिर वियोग, फिर विज्ञप्ति का प्रारंभ होता है। अगर अभी गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर नहीं होता तो तुम ये महाराज श्री बोलते हैं चेक लिस्ट करो। ये चीजें तुम अपने आप में कहीं जाते हो ना बाहर तो देखो, चार्जर रख लिया कि नहीं रखा, मोबाइल रखा कि नहीं रखा, दवाई रखी कि नहीं रखी, पाथेय रास्ते के लिए तुमने सामान रखा कि नहीं रखा। ये तुम्हारी चेक लिस्ट है। तुमने अगर जाना है घर से बाहर साधक बन के तुमने ठाकुर के पास बैठना तो देखो तुमने साधु संग किया कि नहीं किया, तुमने श्रद्धा मां से ली कि नहीं ली, कि तुमने भजन क्रिया की कि नहीं की, तुम्हारे में निष्ठा है, रुचि है या नहीं है। अगर हम इससे पहले हम सोचें हम रोना शुरू कर दें तो वो रोना आडंबर होगा। बहुत लोग ऐसे कथाओं में रोते हैं, फुफक फफक के रोते हैं और बाहर आके जेब में हाथ डाल के नॉर्मल हो जाते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हमें तो बहुत क्रंदन होता है, हमें बहुत भाव आता है। आडंबर नहीं करना। हाँ, और एक और बात, वो रुदन भी प्योरिटी वाला होना चाहिए। महाराज जी बोले बहुत सुंदर कि तुम अपनी परिस्थिति से रो रहे हो। आज तुमने पति ने तुम्हें डांट दिया, सास ने तुम्हें बुरा बोला, या बच्चों से तुम दुखी हो, या उनके फ्यूचर के साथ प्रॉब्लम है, तो तुम अपनी परिस्थितियों में रोए कि ठाकुर के लिए रोए। अपने ठाकुर के लिए जो तुम रोए हो ना उसको तुम कलंकित मत कर देना। बैठ के तुम अपने आप को सोचना कि तुम आज अगर रोए हो तो तुम मात्र और मात्र ठाकुर के लिए रोए हो। मैं अपने रोने को कलंकित नहीं कर सकती हूं कि मैं इन बातों के लिए रो रही हूं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, ठाकुर मुझे घर दिला दो। ये बातें बहुत पीछे रह गई हैं। साधक बनना है, एक निष्ठता होनी है, तो रास्ता बहुत सहज भी है और सीधा भी है, लेकिन अपने आप को संभाल के चलना पड़ेगा तो ही हमारी स्थिति आएगी। गौरांग बोलिते होइबे पुलक शरीर, हरी हरी बोलिते नयन बहे नीर। जिसने ये चेक लिस्ट की है उसने ये सारे के सारे स्टेप्स सीढ़ियां पार करके ठाकुर के पास पहुंचा है, वही ठाकुर के लिए रोएगा। और ठाकुर हमेशा यही बोलते हैं कि अगर ठाकुर को आदत है ना क्षीर सागर में रहने की, खारे समुद्र में रहने की, वो नैनों में जब भी आंसू आते हैं, ध्रुव के सामने वो स्वयं प्रकट हुए, ध्रुव रो पड़े उनको बोलकर देखकर, अरे मुझे तो पता था कि आप बहुत आप सुकोमल हैं, सुकुमार हैं, आप इतने कठोर हो, आपको बिल्कुल तरस नहीं आया। मैं कब से तपस्या कर रहा हूं, मैं हवा पे, पत्तों पे, एक पांव पे एक हाथ ऊपर करके मैं ऐसे तपस्या कर रहे थे। ठाकुर बोले तुझे किसने बोला था, तू देख, तुमने जब आंसू निकाल कर तुम्हारा आंसू मैंने नीचे नहीं ढलकने दिया धरती पर, मैंने अपने शंख में लिया है, मैं तभी प्रकट हो गया हूं तुम्हारा मैं आंसू। और मानना आंसू तुम उसके लिए बहाओ जिसको उन आंसुओं की कीमत है। इस संसार को आंसुओं की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए आंसू बहाओ जो तुम्हारा आंसू की एक एक आंसू की मुक्ताओं की कीमत जानता है। दूसरे के लिए आंसू बहाने का क्या अर्थ है। स्थितियां परिस्थितियां तो सबकी चलती हैं। और फिर श्री वृंदावन श्री रूप रघुनाथ दास की भजन स्थली है।
भजन स्थली है। इस वृंदावन से ही षड गोस्वामी वृंद ने भजन किया है। उन्होंने कहा, उन्होंने महाव्याकुलता से बिल्कुल एक प्राण होकर इस वृंदावन में ही राधा कृष्ण का अहर्निश भजन किया है, अहर्निश भजन किया है। भजन का अर्थ क्या होता है? भजन का अर्थ होता है ढूंढना, किसी का अन्वेषण करना, खोजना। फिर और खोजते खोजते वृंदावन को गोस्वामी वृंदावन भी श्री वृंदावन गोस्वामी गोस्वामी पादगणों के जो उनकी अकुलाहट से हम गोस्वामी वृंद के चरणों की अकुलाहट मांग रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वृंदावन की जो रज है गोस्वामी वृंद की अकुलाहट से भरपूर है, उनकी अकुलाहट से भरपूर है। तो फिर यहां आकर अगर तुम्हारा शुद्ध चित्त हो गया, तुम्हारी अगर रुचि बढ़ गई, तो साधक भी उस आकुति को, उस अकुलाहट को वो प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वृंदावन की जो रज है उसी के ऊपर संक्रमण करेगी, उसी के ऊपर आघात करेगी। जो शुद्ध चित्त लेके, शुद्ध पात्र लेकर, शुद्ध रुचि लेकर वहां पर जाएगा। तो ब्रिज जग जन को युगल प्रीति समझाने के लिए ही महाप्रभु ने गोस्वामी वृंद को ब्रिज की जो साक्षात मंजरियां हैं उनको वृंदावन में भेजा। उनको बोला ग्रंथ लिखो, आप ठाकुरों की स्थापना करो, उद्धार करो। तो अगर हम उनकी शरणागति लें तो क्या ना संभव हमारे लिए होगा कि हम भी युगल प्रीति को हम युगल प्रीति को भी हम प्राप्त करने को समझने में हम सफल हो पाएं। साधक उनकी भजन स्थली इस वृंदावन में उसके लिए व्याकुल हो। हम जब वृंदावन परिक्रमा करें, वृंदावन हम दर्शन करें समाधियों के, हम बोले हा रूप हा रघुनाथ, हा रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, हा गोपाल भट्ट, आप कहाँ हो, आप हमें दर्शन दो। यही आपकी भजन स्थली है, यही वृंदावन है। आप ही जब हम पे कृपा नहीं करोगे तो कौन हमें ये सारी की सारी बातें बताएगा। यही आपकी नित्य लीला चल रही है। मैं मोह में अंधा होकर, विषय वासना में अंधा होकर आपकी सबकी लीला नहीं देख पाता हूं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधक इस प्रकार, इस भाव से अगर वृंदावन में रूप सनातन का नाम लेकर व्याकुल होकर, अकुलाहट से करुणा पूर्ण अगर उनको आवाज देगा, तो उनकी करुणा की जो अर्गला है, वो चिटकनी है, वो नीचे आएगी और द्वार खुल जाएंगे। साधक उनकी कृपा से युगल प्रेम का अनुभव प्राप्त करेगा। रूप रघुनाथ होइवे कबे होइवे आकुति, कबे हाम भुजव से युगल प्रीति। कि जब तक उनके चरणों में हमारी अकुलाहट नहीं होगी, तब तक हमें युगल प्रीति का अनुभव नहीं हो सकता। युगल प्रीति अर्थात राधा माधव का परम विशुद्ध पारस्परिक प्रेम। राधा माधव, राधा श्याम सुंदर, राधा गोविंद देव, ये वो नाम है जो प्रियालाल जी के निकुंज के नाम हैं विशेषता। तो राधा माधव का परम विशुद्ध पारस्परिक प्रेम उसी को प्राप्त होगा जिसपे गोस्वामी वृंद की कृपा होगी। और इस प्रेम का बोध अति सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एकमात्र श्री रूप रघुनाथ का कृपा दृष्टि अपेक्षित है। तभी वो कहते हैं रूप रघुनाथ पदे रहे मोर आश, कि मेरी केवल अगर आशा है तो रूप रघुनाथ गोस्वामी वृंद आपके ही चरणों में मैं एक गुहार लगाता हूं और प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। और नरोत्तम दास के आश्रय में हम भी सब प्रार्थना करते हैं कि हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु, गौरांग महाप्रभु, वृंदावन और गोस्वामी जन हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि हमारी संसार वासनाएं तुच्छ हो, अनर्थ निवृत्ति हो, हमारी रुचि बलवती हो, हमारी निष्ठा बने, हमारा उनके लिए विरहा में क्रंदन बने, रुदन हो, और रुदन भी उनके लिए हो, इधर उधर की बातों के लिए ना हो। तभी हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो हम आज पहली प्रार्थना का विश्राम करते हैं। आगे जैसे ठाकुर जी कराएंगे
दूसरी प्रार्थना में हम प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।